मेरा नाम डॉक्टर गौरव चामले। मैं मराठवाड़ा का सबसे पहला एंडोस्कोपिक न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ। मतलब आज वर्ल्ड स्पाइन डे के औचित्य से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या दूरबीन द्वारा मनकों की ऑपरेशन मतलब जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है जो मराठवाड़ा में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। आज से 10-15 साल पहले तक ऐसा होता था कि स्पाइन अगर कोई ऑपरेट करता है तो उसमें 50% चांसेस फेल्योर के रहते थे। लेकिन आज जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ पे 2000 ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। औरतें हो या फिर जेंट्स हो, 20 किलो 30 किलो उठा लेते हैं। डेली उनको आदत नहीं रहती। हालांकि यही अगर आप आदत डेली एक्सरसाइज में बदल देते हो तो 30 किलो क्या 50 किलो भी उठा सकते हो। मैं आपको बैठने के लिए घर पे जो सोफा यूज किया जाता है, जो चेयर्स यूज किए जाते हैं, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वहीं स्टार्ट होता है। तो स्मोकिंग अगर आप कोई बंदा करता है तो उसका आगे जाके 10 साल में स्पाइन खराब होना कंफर्म है। हमको नसों का जो गुंतागुंत मतलब नसों का जो कॉम्प्लेक्सिटी हमको बोला सिखाया जाता है वो रेगुलर स्पाइन सर्जन को सिखाया नहीं जाता। उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी ऑलमोस्ट नियर 100% के आसपास रहते हैं। आपका मंगल सबका मंगल मंगल वार्ता चैनल के साथ दोस्तों, आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। उसके चलते अपन छत्रपति संभाजीनगर जेजे प्लस हॉस्पिटल में आए दोस्तों। उसी के साथ मराठवाड़ा की जो डॉक्टर है गौरव चामले सर, वर्ल्ड स्पाइन डे के उसकी तौर पर उनसे मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं दोस्तों। आप नमस्कार दोस्तों, आपका मंगल सबका मंगल मंगल वार्ता चैनल के साथ काहीतरी बोला सर, 2 मिनिट तुमचा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चामले। मैं मराठवाड़ा का सबसे पहला डेडिकेटेड स्पाइन करने वाला न्यूरो सर्जन हूँ, जो आपकी सेवा में आज वर्ल्ड स्पाइन डे के हित में कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज जागतिक वर्ल्ड स्पाइन डे है दोस्तों। उसके तौर पे जो मराठवाड़ा के ऐसे फेमस ऐसे डॉक्टर, जो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पहले ऐसे डॉक्टर है पूरे मराठवाड़ा में। हमको ब्रेन के बारे में सिर्फ ब्रेन का पता है, ब्रेन स्पाइन डॉक्टर है, उनसे उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चामले। मैं मराठवाड़ा का सबसे पहला एंडोस्कोपिक न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ। मतलब न्यूरो सर्जन जो सिर्फ स्पाइन में काम कर रहा है। तो एज अ सुपर स्पेशलिटी मेरा ये कहना है आपसे कि हर बीमारी किसी ना किसी सुपर स्पेशलिस्ट से ही ट्रीट होनी चाहिए। तो मेरा जो फोकस है, यहाँ पे हम दो न्यूरो सर्जन हैं, मैं और डॉक्टर जीवन राजपूत सर। हालांकि मेरी ट्रेनिंग पूरी ब्रेन में होने के बावजूद हमने पूरा डेडिकेटेडली 2 साल उसमें मैंने काम किया है। और यहाँ पे हमने जेजे प्लस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम इन मराठवाड़ा दूरबीन द्वारा मनकों की ऑपरेशन मतलब जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है जो मराठवाड़ा में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम हमने मराठवाड़ा में लेके आए हैं। तो आज वर्ल्ड स्पाइन डे के औचित्य से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको हम अब मैसेज देंगे। सर ये बीमारी के बढ़ते कारण क्या है, मतलब वजह क्या है सर? सबसे बड़ी वजह ये कारण है कि इम्प्रॉपर सिटिंग हैबिट्स मतलब आप काम कर रहे हो तब बैठने की आपकी जो आदत रहती है वो एकदम से खराब हो जाती है। स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम में लोग घर से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उसमें आपको बैठने के लिए घर पे जो सोफा यूज किया जाता है, जो चेयर्स यूज किए जाते हैं, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वही स्टार्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है आप लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब सवेरे उठ के जो एक्सरसाइज नहीं करते हो, जो रनिंग बोलो, बैक एक्सरसाइजेस बोलो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैबिट्स मतलब स्मोकिंग अगर आप कोई बंदा करता है तो उसका आगे जाके 10 साल में स्पाइन खराब होना कंफर्म है। इसे इसको रोका कैसे जाता है सर, कैसा रोका जा सकता है? जैसे कि मैंने बोला, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, बैठने के आपके हैबिट्स चेंज होने चाहिए, यूज ऑफ मोबाइल्स कम होना चाहिए। उसके बाद आप अगर कुछ स्मोकिंग करते हो तो वो बंद होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आगे झुक के जो काम करने के हैं उसके लिए आपका बैक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमने देखा है घर में औरतें हो या फिर जेंट्स हो, 20 किलो 30 किलो उठा लेते हैं। डेली उनको आदत नहीं रहती। हालांकि यही अगर आप आदत डेली एक्सरसाइज में बदल देते हो तो 30 किलो क्या 50 किलो भी उठा सकते हो। अच्छा अच्छा। सर मेरा और एक सवाल था, अब जैसे कि हमको न्यूरो बोले तो सिर्फ सर का पता है, ब्रेन का। अब न्यूरो स्पाइन हो तो हमें ऐसा डर है, जैसे मैं ग्रामीण से आता हूँ विलेज से, तो विलेज में ऐसा डर रहता है स्पाइन का ऑपरेशन किया मतलब पैर में लकवा है, ऐसा कुछ डर रहता है सर, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? तो आज से 10-15 साल पहले तक ऐसा होता था कि स्पाइन अगर कोई ऑपरेट करता है तो उसमें
50% चांसेस फेल्योर के रहते थे, लेकिन आज जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ पे 2000 ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं, उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हमारा जो फेल्योर रेट या फिर जो भी स्पाइन का रेट है पैरालिसिस होने का, वो लेस देन 2% है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एज अ न्यूरो सर्जन हमको नसों का जो गुंता-गुंत, मतलब जो नसों का जो कॉम्प्लेक्सिटी हमको बोला सिखाया जाता है, वो रेगुलर स्पाइन सर्जन को सिखाया नहीं जाता। उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी ऑलमोस्ट नियर 100% के आसपास रहते हैं। और सर और एक दूसरी बात मैंने ऐसा सुना है कि अभी जैसा मराठवाड़ा में आप पहले डॉक्टर हो, तो मराठवाड़ा में ऐसी एक टेक्नोलॉजी इसी को जे प्लस में यहाँ पे ये हॉस्पिटल में, यस। तो कौन सी टेक्नोलॉजी सर वो मंगलवार तक चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हो दर्शक तो को? इसमें ऐसा रहता है कि मनको का ऑपरेशन आपने देखा होगा, इससे पहले जो भी ऑपरेशन करते हैं वो बड़ा सा ऐसा कट होता है, 10 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का कट होके पूरे बोन्स आपके निकाले जाते हैं। उसमें ऐसा होता है, वो ऑपरेशन जब ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस, नसों को डैमेज होने का चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जितना ये पेन अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये 6 मिलीमीटर के होल से ही हम उसको दूरबीन से ही यहाँ से ऑपरेट करते हैं। कोई बोन कटिंग कुछ नहीं होता है, और उससे क्या होता है कि जो सेफ्टी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी की मशीन्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, और लास्ट 6 महीने से हमने ऑलमोस्ट एक 80 पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, जिनको एक भी पेशेंट में हमको कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, और सारे पेशेंट नेक्स्ट डे उठ के घर चले जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इससे ब्लीडिंग नहीं होता, नसों को डैमेज नहीं होता, और जो सबसे बड़ा डर है लोगों में कि हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा, वो फेलियर चांसेस इसमें लेस देन 1% है। सर और एक सवाल ऐसा था, आपने बोला जो सर्जरी होती है, सर्जरी होने के कितने दिन के बाद में पेशेंट चलने लगता है या घर जाता है? सर्जरी होने के, ये जो दूरबीन द्वारा अगर आप करते हो तो नेक्स्ट डे पेशेंट घर पे चल के जाता है। उसमें पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, और ओपन सर्जरी से ये सर्जरी बहुत इजी है। और मेरा ये लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्जरी का, अगर जिसको ज़रूरत है, उनको आप ये रिकमेंड करो। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो वर्ल्ड स्पाइन डे है उसके बारे में मंगलवार के दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे आप ये स्पाइन के बारे सो में? मेरा ये बोलना है कि स्पाइन जो है ये आपका, आपको स्ट्रेट खड़ा रहने की आधार स्तंभ जो बोलते हैं, आधार स्तंभ होता है। आप इसका आज ख्याल करो तो आगे जाके फ्यूचर में जब आप बुढ़ापे में ये आपका ख्याल करेगी। तो आज से ही अगर आप नियमित एक्सरसाइजेस रेगुलर, आपको जो जो मैंने प्रिकॉशंस बोले अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर स्पाइन प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, थैंक ओके, यू। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सर आज जो वर्ल्ड स्पाइन डे है उसके तौर पे आपने जो जानकारी दी मंगल वार्ता के दर्शकों को, तो उसके लिए मंगल वार्ता की चैनल की ओर से और सभी, मैं तो करूँ महाराष्ट्र में सभी इंडिया की ओर से जो पेशेंट है या देशवासी है उनकी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू। सर। थैंक यू।